जी, गुरुजी प्रणाम। जी। जैसे अभी कुंदनी ने बोला कि लोग सुख तो माँगते हैं, अपने लिए दुःख नहीं माँगते, हुँ, ठीक है? तो एक तरफ तो हम ये बात पढ़ रहे हैं कि हमें पॉज़िटिव ही बोलना है, तथास्तु वाला ये काम करता है सिनेरियो, ये सारी हुँ, चीज़ें। तो फिर ऐसी चीज़ें जब हमारे दिमाग में हैं, तो फिर हम दुःख की माँग क्यों ही करेंगे? हम अपने लिए क्यों ये हुँ, बोलेंगे? वो तो वैसे भी जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल तो मिल ही हुँ, जाना है। अपने लिए कौन कौन है इस दुनिया में जो हुँ, मिले? हुँ। फिर वैसे क्यों गुरुदेव बोला कि अभी हम जैसे अभी इन्होंने बोला ना, हुँ, इस बात पे भी जैसे ये बोला ना कि अच्छा परिणाम सुख तो मिल ही जाएगा। हुँ, मैं हुँ। फिर वही फिर से सॉरी माफी चाहूंगा, बट मैं फिर वही अटक रहा हूँ कि ये सुख कौन डिफाइन कर रहा है? हम वाक भी नहीं पकड़ रहे। जी। मतलब जैसे ही सुख डिफाइन करने वाला पकड़ में आता है, हुँ, तो फिर सुख काय का है और फिर दुख भी काय का। हुँ। देखिए, यहाँ पे अभी बात हो रही है, जो इच्छा करता है, जिसमें संकल्प उठता है, चाहे वह सुख की इच्छा करे या उस दुःख की तो इच्छा कोई नहीं करना चाहता है, सुख की ही इच्छा करता है, ठीक है? दुःख तो कोई चाहेगा ही, दुःख आने असहज, सुख आने सहज है। तो यहाँ बात ये नहीं है कि आप सुख या दुःख को माँग रहे हैं, ये बात नहीं है। बात यहाँ है कि आप कुछ प्रेरित कर रहे हैं। कर्म का सिद्धांत में मुख्य जो है वो है प्रेरक सत्ता। आपका कोई भी संपूर्ण सृष्टि में आपका छोड़ दीजिए अभी, संपूर्ण सृष्टि में देखिए अगर कोई प्रेरक सत्ता नहीं है, तो कोई भी कार्य एक्टिव नहीं होगा। फिर उसका परिणाम कैसे आप करेंगे? कभी नहीं आएगा। हम आप नहीं थे, ठीक है? जब मनुष्य नहीं था या इस पृथ्वी पे कोई भी देहधारी जीव नहीं था, तो ये सृष्टि जब बनी, तो क्या बिना संकल्प के, संकल्प से अर्थ है इच्छा के, क्योंकि आपका विज्ञान देखिए, विज्ञान क्या कह रहा है कि बिना क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं हो सकता। तो खुद विज्ञान की दृष्टि से समझिएगा, यहाँ पे आध्यात्मिक या धार्मिक मान्यताओं को हटा दीजिए, आप शुद्ध रूप में विज्ञान की दृष्टि से देखना शुरू कीजिए, तो आप पाएँगे कि जब तक कोई प्रेरक सत्ता नहीं है, तो कुछ भी परिणाम में नहीं आएगा। तो इस जगत को जिसने भी बनाया, अभी नाम हटा दीजिए, जो भी नाम है, ये उनका प्रेरित किया हुआ संसार है। उसने किसको प्रेरित किया? शक्ति को प्रेरित किया। उस शक्ति से जगत बनी। यह शक्ति ही जगत रूप में भासित हो रही है। प्रेरक सत्ता निराकार फॉर्म में बना हुआ है। तो अगर आपका प्रेरक सत्ता निराकार नहीं हो तो साकार की कल्पना कर सकते हैं क्या? कभी नहीं। अभी यहाँ यहाँ देखिए, हम आप गर्भ में कैसे बने? अगर कोई प्रेरक सत्ता नहीं होता, शक्ति के साथ महायोग नहीं करता वो, तो हमारा आपका कैसे देह आना होता? सिर्फ़ देह की बात करते हैं हम, अपने आत्मा इन सब चीज़ों को हटा देते हैं। सिर्फ़ देह की बात कर रहे हैं, जो साकार रूप में दिख रहा है। तो बिना प्रेरक सत्ता के और बिना शक्ति के कोई दूसरा शक्ति परिणाम में नहीं लाएगा, आएगा ही नहीं। तो अब प्रेरक सत्ता जिसने भी सृष्टि को रचा है, ये सृष्टि उनकी है और उस सृष्टि में वह स्वयं ही हर जगह प्रेरक सत्ता के रूप में स्थित है और सारा नाम रूप शक्ति रूप में है। तो चलिए वो उसने सृष्टि रचा, वो प्रेरक सत्ता अपनी सृष्टि को जैसे भी सँभाल रहे हैं, वो अपनी सृष्टि को सँभालें। क्योंकि आप सूर्य को कोई आदेश नहीं कर सकते, सूर्य को सँभाल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी भी एक अपनी सृष्टि है, ठीक है? जो आपका घर परिवार जहाँ तक आप जुड़े हुए जहाँ तक फैलाव है, वो आपकी सृष्टि है। उसके सृष्टि से साथ मिल कर के आप अपनी सृष्टि को बनाए रखने का संकल्प लेते हैं।
अगर वो सृष्टि नहीं तो आपकी भी सृष्टि नहीं होगी। पहले वो आए हैं, उसके बाद आप आए हैं। यहाँ मैं देह की बात कर रहा हूँ, मन की। तो उसके सृष्टि में आप क्या करते हैं, अपना अहम भाव उत्पन्न करके, कर्तापन उत्पन्न करके अपनी सृष्टि को बनाए रखने का संकल्प करते रहते हैं, बार-बार करते रहते हैं। तो जैसे ही आप संकल्प करते हैं, तो आप क्या प्रेरक सत्ता के रूप में आ गए, प्रेरित करते हैं ना? जब आप प्रेरित करते हैं, तो अब तो शक्ति अपना स्वरूप लेगी। कुछ न कुछ तो एक्शन लेगी ना वो, कुछ न कुछ तो बनेगी। आपने किसी को गाली दिया, तो शक्ति ही तो उत्पन्न किया आपने ना। गाली से पहले आप में प्रेरक सत्ता जन्म लिया है, मैं हूँ। वो प्रेरक सत्ता इस पूरे शरीर का शक्ति को, यानी कि वायु को लेकर के और इस देह में जो एनर्जी है, वायु को मिला करके, फिर शब्द का उच्चारण करके एक शक्ति को प्रकट कर दिया। तो अब वो शक्ति परिणाम में आएगा, तो आपको भी मिलेगा, सामने जिसको आपने प्रेरित किया, वो उसे भी मिलेगा। तो यहाँ सुख और दुःख से कोई लेना-देना नहीं है। आप सुख को चाहें या दुःख को चाहें, ये सिर्फ़ यहाँ उत्पन्न होता है आपके अंदर संकल्प, प्रेरक प्रेरित करने का भाव उत्पन्न होता है। और जैसे ही प्रेरित करने का भाव उत्पन्न होगा, तो परिणाम आपको मिलेगा। परिणाम से कोई नहीं बच सकता है। चाहे कोई भी कितने यहाँ हम सब सुनते हैं ना, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, उन सबको भी क्या है, परिणाम मिलता है। उनकी भी एक दिन मृत्यु होती है, यानी कि उनका भी एक काल चक्र चलता है। वो भी उसी काल चक्र के अंदर में रह करके सृष्टि के कार्यों में अपना सहयोग कर रहे हैं, अपना भागीदारी निभा रहे हैं, तो उनको भी परिणाम मिलेगा। अब और गहराई में थोड़ा चलेंगे, कि ये कर्म का सिद्धांत हमसे लेकर के ब्रह्मा तक कैसे पहुँचता है? यही देखना पड़ेगा, हमसे लेकर के ब्रह्मा तक को पहुँचता है और ब्रह्मा से लेकर के हम हमें पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि हम आप जुड़े हुए हैं। अगर अहम भाव को हटा करके रखिए, तो पूरा देह आपका साकार ब्रह्म का ही ये एक रूप है। तो ये जुड़ा हुआ है बड़े चक्रों से। अब ये किस-किस चक्र से जुड़ा हुआ है? अब देखिए, तो सबसे पहले तो आपसे जो बड़ा चक्र है, यानी इस देह से जो बड़ा चक्र है, चक्र तो सूक्ष्म रूप से बहुत सारे हैं। तो हम जो समझ सकें आप लोग, उस चक्र को बता रहा हूँ। पहला चक्र आपका देह से जो बाहर है, वो आपका परिवार है, और सूक्ष्म रूप में चक्र है। आपका देह उससे जुड़ा हुआ है, या यह देह जहाँ-जहाँ भी जा रहा है, आप देखना ये उससे जुड़ा हुआ है। कहीं पर भी चले जाए, आप एकांत में भी बैठोगे, तो जिसको आप कहते हैं ना कि मेरा इतना फैलाव है, मेरा इतना ऑरा है, तो ऑरा वो आपका क्या है? देह है। ऑरा भी कुछ नहीं, वो सूक्ष्म देह है आप, वो देह एक-दूसरे से जुड़ जाता है। अगर आपको थोड़ा दूरी से ही कोई हल्का-सा टच करने का कोशिश करे ना, तो आप महसूस कर लोगे कि मुझे कोई टच कर रहा है, या मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, दूर से ही। तो ये देह का चक्र बाहर के चक्रों से जुड़ जाता है। बाहर हिलेगा, आप हिल जाओगे। फिर यही देह आपका समाज के साथ जुड़ेगा, फिर समाज से बाहर लेके जाओ तो विस्तार होता जाएगा, फिर पृथ्वी के चक्रों के साथ जुड़ा हुआ। पृथ्वी में भी बदलाव हो रहा है, तो आप में भी बदलाव हो रहा है। आप देख रहे हो, प्रेरक सत्ता वहाँ से आपके देह को भी बदल पाने में सक्षम है। आप जो कहते हो ज्योतिष में मेरा ग्रह ऐसा, मेरा ग्रह वैसा, इसका मतलब क्या है? आप कनेक्ट हो उससे, वो कनेक्ट है आपसे, वो बदल पाने में सक्षम है। तो यहाँ तो एक तरह से हम कहेंगे प्राकृतिक रूप से जो उनका कर्म है वो कर रहा है, फिर आप भी अतिरिक्त एक कर्ता बने हुए हो ना। अब आप अपने देह का, पिंड का, इस ब्रह्मांड से कुछ काम करते हो। तो जब तक आपके देह में कोई मैं रूपी प्रेरक सत्ता नहीं रहेगा, तो आप कुछ कर पाओगे? ये संभव है? कभी भी संभव नहीं है। आप स्वप्न भी देखते हो ना, तो आपका अहम या मन वह संकल्प लिए हुए है, उसके अंदर संकल्प है, वह स्वप्न देख रहा है। स्वप्न में क्या प्रेरित किया, तभी तो स्वप्न प्रकट उससे हुआ। तो आपका स्वप्न देखने में भी प्रेरक सत्ता के रूप में आप हो, और वैसा परिणाम मिल रहा है आपका, और उस चीज़ को आप भुगत रहे हो। स्वप्न में भी रोते हो, स्वप्न में भी हँसते हो, अच्छा-बुरा सब चलता रहता है। स्वप्न में भी कोई चाहता है कि मुझे दुःख मिले? नहीं, सब चाहता है सुख-सुख मिले। तो स्वप्न से बाहर इस
बाहर वाले स्वप्न को देखेंगे, तो यहाँ कोई भी नहीं चाहता है कि मुझे दुःख मिले। तो चाह, संकल्प ही आपका कर्म के सिद्धांत लागू करने के लिए पर्याप्त। लेकिन जब तक मैं है, तो इसको आप भाग ही नहीं सकते, इसको कुछ किया ही नहीं जा सकता। आप मन से कोई ना कोई संकल्प विकल्प करोगे, और वो वचन पे आएगा ही, वचन पे आएगा तो कर्म, फिर देह पर ही आएगा। तो मन, वचन, काया से कर्म आप करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा आपका पूरा जीवन। मन से अगर आया, तो कई जन्मों के बाद लौट करके आएगा। वचन से आया तो इंस्टेंट मिल जाएगा, देह से आया तो भी इंस्टेंट मिलेगा। तो पूरा खेल कहाँ आ रहा है? कर्म का सिद्धांत किस पे, देखिए किसके कारण हो रहा है? जो प्रेरक सत्ता है उसके कारण हो रहा है। ओके? आप सूरज को नहीं घुमा रहे हैं गैलेक्सी के चारों तरफ, या पृथ्वी को नहीं घुमा रहे हैं। तो जो इसको प्रेरित करने वाला शक्ति है, जिसको हम सबने काल ब्रह्म कहा, इसका परिणाम उसे मिलेगा। इस सृष्टि में चाहे न्याय हो या अन्याय हो, इसका परिणाम वो भुगतेंगे। समझ रहे हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश भुगतेंगे इसका परिणाम। अगर हमारे आपके सृष्टि में कुछ अच्छाई या बुराई बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इनका उसको मिलेगा कर्म, इस दंड को भुगतेंगे। और फिर उसी तरह से आपकी सृष्टि है, आप इस सृष्टि में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश जन्म ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। सोच, आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपने सृष्टि में जन्म दे रहे हैं, आपको ज्ञात ही नहीं है। अगर आपके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं रहे ना, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही आपसे उत्पन्न होकर के आपके सृष्टि को बनाते हैं, मिटाते हैं और कुछ समय के लिए स्थिर रखते हैं। आपका स्वप्न बिना ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्वप्न उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे उस स्वप्न को देखते हैं ना कि वो स्वप्न है, और लेकिन वो रियल भासित होता है। उसी तरह यह भी स्वप्न है, लेकिन ये रियल भासित होता है। लेकिन इसे स्वप्न आप स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपके देश के आधार से ये देह के लिए स्वप्न नहीं है। क्योंकि जिसका मैं भाव बना हुआ है कि मैं देह रूप में हूँ, उसके लिए जगत स्वप्न नहीं है, उसके लिए जगत रियल है। तभी मैंने क्या कहा, देह का कर्म जो स्थूल है, स्थूल स्थूल से ही परिणाम पाएगा, सूक्ष्म सूक्ष्म से परिणाम पाएगा। तो इस देह को आप चाहोगे ना इस स्वप्न से बाहर निकाल दे, कभी नहीं निकलेगा। यह देह, किसी का भी देह स्वप्न जगत से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है? और मन है, तो मन सूक्ष्म जगत है, और मन भी सूक्ष्म जगत से बाहर नहीं निकल सकता। और मैं है, अहम है, तो अहम भी अपने मूल स्वरूप है, उससे वो बाहर नहीं निकल सकता। तो बाहर है कौन? बाहर है सबसे परे आपका सत स्वरूप। तो सत स्वरूप में इतना सामर्थ्य है, वो हर आयामों में व्याप्त है, हर आयामों में। आपका स्थूल सूक्ष्म में प्रवेश नहीं कर रहा है, कर ही नहीं सकता। लेकिन आपका मन जो है, अब मन को देखो, उसको कहाँ प्रवेश करवा सकते हो? सूक्ष्म में भी है, स्थूल को भी वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक दूसरे को प्रेरित करने में लगा। अहम जो है, अहम मन को भी प्रेरित करेगा और स्थूल को भी प्रेरित करेगा। लेकिन ये अहम आत्मा को प्रेरित कर दे, ऐसा सामर्थ्य नहीं है। पर आत्मा में वह सामर्थ्य है कि इन सबको हिला दे। इसीलिए सुने होंगे या देखे होंगे, आयाम जो है, कहा जाता है ना कि विष्णु सभी आयामों में है। इसका क्या मतलब? श्री हरि विष्णु या ईश्वर को कहते हैं, वह सभी आयामों में है। या ऐसे कहते हैं कि सभी आयामों से पार है। पार का मतलब वह आपका 0 से लेकर के 0 तक, मतलब 0 से शुरू करो, 1 2 3, इस अंक इन्फिनिटी डाल दो, तो समझो कि वो इन्फिनिटी तक। वो इसीलिए कहते हैं वो आरंभ से अंत तक, अंत से आरंभ तक। तो कोई आरंभ वाला अंत में नहीं जा सकता, लेकिन वह एक रस सब में व्याप्त है। तो वो कौन है? वही है मैं सबके साथ, मैं स्थूल के साथ है, सूक्ष्म के भी साथ। तो वही प्रेरक सत्ता हर जगह
आपके सृष्टि के लिए मैं कह रहा हूँ, आपके सृष्टि में हर जगह पहुँचेगा, स्वयं को कर्ता बनाएगा, स्वयं को कर्ता बना कर के परिणाम को पाएगा वो। पाएगा कैसे? बात ये है ना कि कैसे पाएगा वो? तो पाने का कारण क्या है? ये हर वह चीज़ रोटेशन में है। मतलब एक चक्र रूप में घूम रहा है, हर वह चीज़ चक्र है, हर वह चीज़ चक्र है इस जगत में। कुछ भी आप देखें, आप आसमान में भी कहीं पे छोड़ दें, आपको लगेगा कि ये कभी लौट के आएगा नहीं, वो लौट के आएगा। क्योंकि वो रोटेशन घूम रहा है, चक्र घूम रहा है, सब 360 पे घूम रहा है। तो आपका जो कर्म लौट के आता है ना, उसी 360 डिग्री के कारण आता है, वो घूमने के कारण आता है वो। अगर वो सीधी रेखा में रहे, तो कर्म करोगे तो सीधा पास हो जाएगा, वो वापस लौट के आएगा नहीं। लेकिन सब लौटता है, क्योंकि सब घूम रहा है। तो जब हम मन से करते हैं, तो वो बहुत दूरी चला जाता है वो, फिर वो घूम के लौट के आता है। तो घूम के लौट के कहाँ से आएगा? जिससे शुरू हुआ है, जिसने संकल्प किया है, उसके ही पास लौट के आएगा। क्योंकि आप संकल्प करने वाले हो, कर्ता रूप में हो, तो आपके पास लौटेगा। अगर आप कर्ता रूप में नहीं रहते, कर्म प्रकृति का ऐसे स्वतः जैसे हो रहा है वैसे होता, तो आपको प्रभाव में नहीं लेता, आपका कर्म बना ही नहीं तो आपसे जुड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे आप कहते हो कि मैं करता हूँ, तो आप फँसोगे। ब्रह्मा कह दे मैं करता हूँ, तो वो भी फँसेगा। विष्णु भी कह दे मैं करता हूँ, वो भी फँस जाएगा। मतलब यहाँ अगर आत्मा भी कह दे ना मैं करता हूँ, तो वो भी फँस जाएगा। सोच, कोई भी हो, कोई एक कण भी हो, उसके अंदर में भी भाव आएगा, मैं करता हूँ, तो परिणाम भुगतेगा। तो कण से लेकर के आत्मा तक, जिसमें भी अहम भाव, इसीलिए तो कहा जाता है अहंकार, यही अहंकार है हर चीज़ का कारण। तो लोग अहंकार को त्याग की बात करते हैं, तो अहंकार को लोगों ने थोड़ा-सा अलग ढंग से पकड़ लिया। वो समझता है कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, तो मेरी वाणी जो निकलता है वही अहंकार, जबकि अहंकार तत्व आप ही हो। जिसको मैं भाव देते हो, वही है अहंकार तत्व का अहम भाव, मुख्य रूप से। क्योंकि अहम आप में ही उत्पन्न हुआ ना कि मैं कुछ हूँ, जहाँ मैं कुछ हूँ, वहीं से कर्म शुरू होगा, वहीं से खेल शुरू होता है। तो एक खेल उस कालब्रह्म के द्वारा है, उस खेल के अंदर एक खेल आप रचते हो, खेल के अंदर खेल चल रहा है। आप उस बड़े खेल में आप अपने छोटे खेल को खेलते हो। तो उनका जो चक्र में परिवर्तन हो रहा है, वो आपको प्रभाव में ले रहा है, और आपके चक्रों में जो परिवर्तन हो रहा है, वह आपको पूरा का पूरा मिल रहा है। अगर आपके चक्रों में भी देखो, कोई और खेल खेल रहा है, मान के चलो आपके अंदर का स्वप्न है ना? आपके भीतर स्वप्न आया, उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उसका भी चक्र चल रहा है, तो उसको भी परिणाम में ले रहा है आपका खेल। फिर आपका भवसागर है, आप भावना उत्पन्न करते हो, तो भावना जब उत्पन्न करते हो, तो भाव में भी वो चक्र चलने लगा। वो चक्र चला और आपको प्रभाव में लेता है, प्रभावित होते रहते हो। तो चक्रों के अंदर चक्र, चक्रों के अंदर चक्र ये गुथा हुआ है, और ये हमेशा शून्य है। इसीलिए हर वह चीज़ घूम रहा है, और घूमना मतलब सुन एक ही चीज़ समझो ना, आप ऐसा समझो मिट्टी है ना मिट्टी, वो मिट्टी पुनः मिट्टी बन जाता है। ये पुनः मिट्टी बनने का जो चक्र है, भले कुछ समय के लिए आपको लगा कि ये आकार लिया, लेकिन वो बनेगा मिट्टी। उसी तरह से हमारा जो इस जगत को जानना हो रहा है, ये घूम के शून्य हो जाता है, क्योंकि ये शून्य ही आकार लिया है। मतलब शून्य का यहाँ अर्थ वो मत शून्य समझ जाना कि मैं रिक्तता की बात नहीं कर रहा हूँ, नथिंगनेस की बात नहीं कर रहा, उस शक्ति की बात कर रहा हूँ, उस अहम की बात कर रहा हूँ जिसका मूल स्वरूप निराकार है। वो निराकार से आकार, आकार से निराकार। अब आप देखो ना कि आपका हमारा हार्ट क्या हो रहा है? ज़रा एक बार हार्ट का ही एग्ज़ाम्पल लेके देखो क्या हो रहा है? पंप कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम लोगों का लंग्स क्या हो रहा है? पंप कर रहा है।
वो क्या कर रहा है? आकार से निराकार, निराकार से आकार निराकार, आकार निराकार, यही है जीवन। वो चल रहा है वो। ये पूरा जो सृष्टि देख रहे हो ना, ये धड़कन है, हार्ट है ये। ये इस तरह से फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है ये। ऐसे-ऐसे हो रहा है। पंप की तरह चल रहा है पूरी सृष्टि। फिर कभी विज्ञान क्या कह रहा है? बहुत दूर जा रहा है, एक समय वो सिमटेगा। समझो एक श्वास लेगा ना तो समझो एक सृष्टि है। एक श्वास एक सृष्टि, दूसरा श्वास आएगा, मिलेगा। तभी तो ब्रह्मा का कहते हैं ना, एक रात्रि इतने समय का है। तो उसका जागरण उतना का ही होता है और निद्रा उतना का ही होता है। अगर वो एक श्वास भरेगा तो उतने में समझो कि सृष्टि बन रही है, छोड़ेगा तो सृष्टि मिट रही है। हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है ना। हम सब क्या कर रहे हैं, एक श्वास लेते हैं, फिर दूसरा श्वास त्याग करते हैं, तो इसी बीच में सृष्टि बनी हुई है। सूर्य क्या, हमारा जो सौर मंडल चल रहा है, ये जो हो रहा है कैसे हो रहा है, यहाँ पर भी वो हार्ट बीट है। हमारा सौर मंडल एक समय में सब आपस में नजदीक आता है, फिर दूर चला जाता है, फिर नजदीक आता है, फिर दूर। मतलब आपको लगेगा जीवित है ये, सबका हार्ट चल रहा है। पृथ्वी का भी हार्ट है समझो, वो भी श्वास की तरह ले रहा है। हमारे आपके तरह वो ऑक्सीजन नहीं ले रहा, उनका कुछ और है। उसी तरह से गति में, तो वो जो श्वास का ये जो माला सभी का चल रहा है, वो किसके कारण चल रहा है? संकल्प के कारण। संकल्प कौन ले रखा है? तो काल ब्रह्म का। तो काल ब्रह्म के कारण सृष्टि चल रही है, तो वो परिवर्तन हर जगह है, गति हर जगह आप देख पा रहे हैं। तो बिना संकल्प का गति नहीं होगा। कोई भी हो बिना संकल्प का रह ही नहीं सकता, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी इसी क्षण में आप अपना उँगली नहीं उठा सकते। संकल्प छोड़ दो और उँगली उठा के दिखाओ, कोई भी उँगली उठा के दिखाओ, उठा सकते हो? नहीं होगा। पैर नहीं हिला सकते, कुछ भी नहीं। जो आपका प्राकृतिक ढंग से जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन आप अतिरिक्त संकल्प-विकल्प नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हिलेगा। ऐसा लगेगा कि पैरालाइज़ हो गया, बस वो ऐसे पड़ा हुआ। तो आपका इस शक्ति से भी ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? आपका मैं।